मैं अभी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी डबवाली से सीधे ही अग्निकांड स्मारक डबवाली आया हूँ। जब स्कूल से निकला था तो तेज़ बारिश और हवा चल रही थी, जो अभी भी चल रही है। फिलहाल बारिश रुकी है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, परंतु हवा अभी भी तेज चल रही है। इस खराब मौसम में भी मैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उस दिन जब स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था तब यहाँ हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे में ही सैकड़ों बच्चे वे अभिभावक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कौन कौन सी असावधानियाँ बरती गई थी, किसकी गलती थी, जो एक भयंकर और दुखद परिणाम लेकर आई। चलिए बात करते हैं अग्निकांड स्मारक के जनरल सेक्रेटरी साहब से। मैं विनोद कुमार बांसल, महासचिव डबवाली फायर विक्टिम्स एसोसिएशन मंडी डबवाली। जिस स्थान पर आज हम खड़े हुए हैं, यह स्थान 23 दिसंबर 1995 को हुए दुनिया के भीषणतम अग्निकांड का साक्षी रहा है। जी 23 दिसंबर 1995 को 1:47 पर डीएवी पब्लिक स्कूल के सालाना समारोह में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पंडाल में मौजूद लगभग 1500 लोगों में से 442 लोगों मौत का ग्रास बने और 150 के करीब लोग जख्मी हुए। यह त्रासदी दुनिया की भीषणतम त्रासदी इसलिए है कि डबवाली शहर की आबादी उन दिनों 43,000 की थी और 442 लोग मरे, यानी कि आबादी का 1% नुकसान हुआ। 1% का सबसे बड़ा कारण ऐसी भीषणतम दुर्घटना, किसी आबादी का 1% नुकसान होना कहीं नहीं हुई। सर, इसमें आप बताने का कष्ट करना कि इसमें 442 में बच्चे कितने थे, छोटे मोटे? 442 लोगों में से 258 बच्चे थे, स्टूडेंट्स और जो छोटी उम्र के थे? हाँ, छोटे बच्चे और स्टूडेंट्स जी सर 258 थे। पेरेंट्स में महिलाएं और पेरेंट्स में 125 महिलाएं थी जी, और उसके अलावा यंग लेडीज थी 20 जी सर, और बाकी जो 40 के करीब जेंट्स थे। इसमें जान गंवाने वालों में मुख्य लोगों में हमारे यहाँ के उपमंडलाधीश श्री सोमनाथ कंबोज और उनकी धर्मपत्नी भी थे, जबकि उपायुक्त महोदय यहाँ उपस्थित होते हुए लोगों को मौत में जाते देखते हुए भाग गए, मौका छोड़कर भाग गए। यहाँ उस समय जो डीएसपी थे वो भी इंजर्ड हुए थे, उनकी एक बेटी कालका ग्रास बनी थी। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे परिवार के कुल 6 सदस्य इस हादसे में जान गंवाए थे, जिसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बच्चे, एक मेरे भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चे। मैं स्वयं और मेरा एक भतीजा इंजर्ड थे। आप अपने बच्चे के, आप जब आए थे इस फंक्शन में आए थे तो क्या बच्चों के अपने फंक्शन या हाँ, किसी साथी? नहीं, बच्चों के फंक्शन में आए थे। जी सर, क्योंकि डीएवी स्कूल ने ये फंक्शन एक्चुअली इसलिए रखा था कि डीएवी स्कूल चल रहा था एक किराए के भवन में। उन्होंने अपनी ज़मीन परचेज कर ली थी, ज़मीन का भवन बनाना था। शहर के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था, भाई आप आओ, हमें दान इकट्ठा होगा। इतना बढ़िया प्रोग्राम करने का मतलब मंशा ये थी, लेकिन लोगों के उस दान से तो ये स्कूल का भवन नहीं बन पाया। लोगों की लाशों पर रुपये इकट्ठे करके डीएवी संस्थान ने अपना भवन खड़ा कर दिया। आपको तो सर पारिवारिक क्षति पर्सनल बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। हाँ, पारिवारिक क्षति भी हुई और मेरे को भगवान ने अपना हाथ देकर रखा। मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन भगवान की इच्छा थी यहाँ काम करवाने की। क्या क्या कारण था सर कि मतलब जनता, लोग, बच्चे निकल नहीं पाए सर? इसका निकासी गेट नहीं था, पंडाल का एक ही गेट था, वहाँ से आग लगी थी। पीछे स्टेज की तरफ एक छोटा सा गेट, जहाँ आप देख रहे हैं खजूर लगा हुआ है, वहाँ पर एक छोटा सा गेट था जी।
वो निकासी गेट था सर? है वो निकासी गेट था? नहीं, निकासी गेट नहीं था वो। जी सर। वैसे सेफ्टी के लिए उन्होंने रखा हुआ था एक रखा गेट। था। और ये जो मेन गेट था जी। इसको ताला लगा लिया था क्योंकि अंदर भीड़ ज्यादा हो गई। जी सर। ये गेट बंद था। इस पंडाल के यहाँ से जो पंडाल शुरू हुआ, यहाँ से आग लगी और सारा पंडाल लोगों के ऊपर आके गिर गया। वहां से निकल कपड़ा सिंथेटिक था सर? सिंथेटिक कपड़ा था, उसके ऊपर पॉलीथिन लगा हुआ था पॉलीथिन लगा था और बांस से बांध रखा और जो दिशा थी सर, इस दिशा में बैठे हुए थे? था। इस दिशा में मुंह जैसे स्टेज है उसी दिशा में। और ये जो निर्माण हुआ उसके बाद ये हुआ उसके सर? बाद का निर्माण है जी जी। सारा। और वहीं प्रोग्राम वहाँ हो रहा था सर? प्रोग्राम वहाँ स्टेज उनका बना हुआ था। जी सर। वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, लोग उधर को मुंह करके बैठे हुए थे, उनके पीछे से आग लगी। ये बाउंड्री इतनी पहले थी, वो 95 की जैसी है कि सर? नहीं, बनाया आगे? ये बाउंड्री है वैसी, जी सर। लेकिन बनाई बाद में है। इसके ऊपर टीन का शेड बना हुआ था। जी सर। उस शेड के बीच में से हवा निकली नहीं, निकले। वो सारा ऊपर आ गया। ये जो वॉल, ये जो दीवार है सर, ये उस समय की है, उतनी थी या अब नहीं, वापस? ये वापस दोबारा बनी है दीवार। उस समय तो ये बाहर कोई आबादी नहीं थी, नीचे ये सब खुला था सर हाँ, एरिया? ये सारा एरिया खुला था, आबादी नहीं थी कोई। फिर भी हमारा निकलने को ये रास्ता नहीं चौकीदार हट था। फिर भी निकलने को रास्ता नहीं मिला सर? रास्ता तो फिर गेट बंद हो गया जी। जी सर। दीवारें ऊंची थी, वहाँ पुलिस वालों ने डीसी को निकालने के लिए गेट रोक लिया। लोग निकले कहाँ से? और ये था सर, ये जो अपना हाँ, कमरा बना, ये पहले उस समय ये 95 का सर? हाँ, ये 1995 का है। और बाकी ये था, बाकी और सारा जो पैलेस था सर, वो अब उसका ये रूप ले लिया या वो कंस्ट्रक्शन में, या ये नया बना भवन सर? ये सारा भवन नया बना है। पैलेस में ये इधर के कमरे और ये थे, जी सर। ये मालिकों ने अपने पास रख लिए, सरकार को इतनी जगह दी है। इतनी जगह। कानूनी लड़ाई कहाँ तक लड़ी सर? कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हम 22 साल। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट का राहत फाइनल मिली फैसला सर? हुआ। राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हर किस्म की राहत दी। घायलों का इलाज आज भी मुफ्त करवा सकते हैं हम। और दोषियों को सजा सर? दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। दोषियों को सजा में पहले सीबीआई कोर्ट ने सजा करी थी, वो हाई कोर्ट में जाके बरी हो गए। उसके बाद सर ये आप दिखाएंगे सर? हाँ जी। ये जो आपने ये अलग से इसका हाँ। एक स्मारक बना के स्मारक ये बनाया हरियाणा सरकार मासूम बच्चों के और उनके हाँ। पेरेंट्स के। हमने यहाँ पर जी सर। पहले तो वर्ष 1996 में तो हमें यहाँ पर सभा ही नहीं करने दी प्रशासन ने, जी सर। भाई ये लोग कब्जा ना कर लें। हाँ जी सर। उसके बाद इस जगह पे हम अंदर प्रोग्राम हर साल भर्ती का करा करते जी थे। जी 2001 में सरकार ने ये भवन बनवाया। ये सर, ये 2 पूरा कमरे और हाँ नहीं 2 कमरे और ये 2 कमरे हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। जी सर। उसके बाद वर्ष 2008 में जी सर। हमारे उपायुक्त वी उमाशंकर जी ने जी सर। प्रयास करके इसको बनवाया। ये स्मारक बना के 442 लोगों के उनके पेरेंट्स के नाम के साथ। ये देखिए हाँ। ऊपर लिखा है 23 दिसंबर 1995 को राजीव मैरिज पैलेस के इसी प्रांगण में डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान दोपहर 1:47 बजे घटित हृदय विदारक अग्निकांड में उपस्थित लगभग 500 दर्शकों में से 1500 दर्शकों में से 1500 जी सर हाँ। 1500 दर्शकों में से 442 लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बने एवं लगभग 150 लोग घायल हुए। विश्व के इस भीषण अग्निकांड में काल का ग्रास बनी दिवंगत आत्माओं को हम नमन करते हैं, जिनकी सूची निम्न है। ये पूरे 442 लोगों की ये यहाँ से सर एक हाँ जी से शुरू होके टोटल अल्फाबेटिकली 442 अल्फाबेटिकली ये यहाँ तक 400 सर। उसके बाद जब ये अग्निकांड हुआ था उसके बाद फायर सेफ्टी गाइडलाइन बनाएगी? फायर सेफ्टी गाइडलाइंस तो पहले भी थी, उसके बाद भी बनाई उसकी गई, पालना लेकिन उसकी नहीं हो पालना पाई। कोई नहीं पालना करता, नहीं हो कोई नहीं करता। कोई नहीं। हमारे लोगों पर तो इतना मानसिक दबाव बन गया था, जी सर। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते टेम्परेरी लाइट लगी देखते जी तो ऊपर ऐसे देखते कोई जॉइंट नंगा तो नहीं है, जी लेकिन जॉइंट नंगे मिलते। हम उनको रोकते, यार इसको ढक तो टेप तो लगा लो, आपने एक फंक्शन पे 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, 20 रुपए की टेप नहीं लगा सकते। जी सर। लेकिन लोग कहते जी आप पागल हो गए। उस दिन जो हुआ था, क्या नजर आया था सर वो तार? हैं? दिखा था किसी को? हाँ सारे तार नंगे थे, जो मैनेजमेंट के थे सर? मैनेजमेंट के सारे तार नंगे थे, लूज थे। उसके जो नीचे कारपेट बिछा था जी सर। उसके नीचे भी तार थे, सारे ओपन थे। जब शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर जो था इलीगल इंस्टॉल किया हुआ था, लाइट बार बार जा रही थी,
और इसलिए कभी डायरेक्ट हो गई लाइट, कभी जनरेटर पे हो गई, वो जनरेटर कभी बंद करना भूल गए, उस शॉर्ट सर्किट से ही आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पर सभी बच्चों के, ये मेमोरियल है सर रूम? हाँ मेमोरियल में ये हमने जी सबके फोटोज, लाइट लगा रहा हूँ, लाइट गई है, कोई नहीं सर इसमें क्या, ये जिनके फोटो उपलब्ध नहीं हुए उनके नाम लिख दिए हमने। जी सर, होनहार बच्चे, ये जो इस साल हाँ 3 साल तक की उम्र के भी बच्चे थे सर, छोटे मोटे भी थे जो पेरेंट्स छोटा जी, सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का था। ओहो, जो माँ की गोदी में, माँ की गोद में था, फिर ना माँ निकल सकी ना माँ निकल सकी। यहाँ ये कुछ सीन ऊपर जो है फंक्शन चल रहा था उसके सीन है, 7-8 फोटो। सर आपने अपना जो परिवार घुमाया उनमें, हाँ सदस्य घुमाए उनमें? मेरा बेटा ये है जी। ओह सर, कितने? ये 4 साल का था। ये सर का बच्चा उस समय 4 साल का। और सर आपने तो, मेरी वाइफ ये है। आपका दर्द तो सर जिस पर बीती है वही समझ सकता है सर। बेटी है। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी, बेटा और बेटी नैन्सी। आपने तो बहुत सर बड़े दिल के हिम्मत वाले हो सर। बेटी ये रही। सब सुंदर बच्चे हैं। एक टीचर के लिए इन बच्चों को देखना सर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे ही फील हो रहा है सर, तो आपने तो उसको सहा है। सैल्यूट है सर आपको। हमारा यहाँ पर प्रयास है कि हम इसको एजुकेशन हब बनाएं। आप एक इतना दर्द सहने के बाद भी सर, आप एक लोग तो बैकफुट पर चले जाते हैं, आपने हिम्मत करके लोगों को आगे और ये यादगार जो बनाए रखी है सर, आपको सैल्यूट है वास्तव में, हिम्मत है सर। हम तो अब भी ये चाहते हैं कि लोग फायर सेफ्टी के यहाँ से नियम सीख के जाएं। लेकिन सर एक मैं तो आपसे ही अनुभव जानना चाहता हूँ सर, जब भी कभी इंडिया में कहीं भी अग्निकांड होता है, डबवाली का ही नाम क्यों उदाहरण पेश किया जाता है कि आपने क्यों नहीं सीखा उस कांड से सर? यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही और लोगों की लापरवाही इतनी थी कि लोगों ने सीखने की कोशिश की लेकिन सीख नहीं पाए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही मौत का कारण बनती है। जी सर। और लापरवाही हम छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यह है, डबवाली अग्निकांड का जिक्र इसलिए ज्यादा आता है जी सर, क्योंकि जितनी भीषणतम ये त्रासदी थी, एक शहर की 1% आबादी का जाना बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। 1% 1% आबादी का जाना बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति। इसीलिए इसकी उदाहरण दी जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझ पाते। उस समय सर क्या चीख पुकार मची होगी, उसको तो बस मैं हमारे हिंदू समाज, जी सर, यानी टोटल हमारा जो भारतीय समाज है, चाहे कोई कास्ट हो, कुछ हो, जी सर, पूरी उसकी दाद देना चाहूँगा। जी सर। हमारा हल्का डबवाली का एरिया जी सर एक परिवार बन गया। जिस आदमी को किसी चीज उस समय पर मुसीबत के समय में, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल फ्री कर दिया, अस्पतालों ने दवाइयाँ फ्री कर दी, राशन फ्री हो गया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। पूरा हमारा जो क्षेत्र है ना, एक परिवार बन एक सर मेरे को मैं आपके बराबर तो मैं हो ही नहीं सकता सर, कभी भी नहीं हो सकता इस लाइफ में जो आपने साथ। लेकिन मैं एक टीचर के रूप में इन बच्चों को, यही बच्चे 30-35 साल के आज होते, 38 साल के होते, और देश के न जाने किस क्षेत्र में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेसमैन, न जाने क्या हो रहे होते सर। लेकिन एक गलती ने हमारा सब कुछ कर दिया। एक टीचर के नाते आज भी ये मेरे लिए बच्चे ही हैं सर। हमारे शहर को 40 साल पीछे फेंक दिया, 40 साल पीछे चले गया, क्योंकि जो बच्चा सबक नहीं सीखा, हमने सबक नहीं सीखा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सबक सर। एक मैं, आप तो यहाँ के हो, मैं एक और, शायद पता नहीं किसी ने ये क्वेश्चन करा कि नहीं करा, आपसे मैं फिर पूछता हूँ। आज डब्बावाली का जो युवा है, जो बच्चा है, क्या वो
1995 की घटना को, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ उस समय, क्या कुछ सबक लेता है, कुछ याद नहीं, करता, आता है नहीं, स्मारक पर? नहीं। या जो आज के जो फैशन की दुनिया है और जो मॉल है सर, भाई या साहब, जो आप- वाटर पार्क है, उनमें जाना सर, ज्यादा पसंद आप करता है बात सर? करते हो नए बच्चों की। जी सर। मैं कहता हूँ जो हम लोग भुक्तभोगी हैं, जी सर। हम भी सबक नहीं सीखना चाहते। हम भी दोषी हैं, हम भी सबक नहीं सीखना चाहते। हम अपने बच्चों को बताना ही नहीं चाहते भी यहाँ क्या हुआ। क्या हुआ था सर? अगर हम बच्चों को परिवार में बैठ के बताएंगे, अब आप देख लो, हमने सब डिविजनल लेवल पर जी सर। इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनी हुई है। आमीन। शायद देखिए सर, 200 किलोमीटर के एरिया में ऐसी अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। अच्छी लाइब्रेरी। इवन मैंने अभी सर को बोला हाँ। कि सर मैं यहाँ के लिए, यहाँ ये जो बात कर रहे थे, तो ये सर मैं आपसे ये आपने जब बात ही छेड़ दी, तो ये इसी कैंपस में बनी है? इसी और कैंपस में ये बनी जो है। सहयोग दिया है जो लाइब्रेरी का, वो चैरिटी आपके जो आपका बना नहीं हुआ नहीं, है? चैरिटी नहीं है। ऐसे था, हमारी सोच थी यहाँ पर एजुकेशनल चीज़ चलाने की। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उस वक्त एक स्कीम आई थी, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जिसमें सरकार ने लाइब्रेरीज खोलनी थी। और सन कौन सा था सर? 2013 2013 2012-13। 2012-13। तो उस स्कीम में हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह जो हैं, जी सर, यहाँ की नुमाइंदगी करते थे। वो खुद भी अग्निकांड पीड़ित हैं। उन्होंने भी अपने परिवार के एक उन्होंने सदस्य भी थे। अपने परिवार के 3 सदस्य खोए हैं। उनको भी बहुत। हाँ, तो उनका लगाव है। ये सारा जो कुछ बना है उनके प्रयासों से बना है। जिसको दर्द हुआ है सर, उसने हाँ। समझा है। तो उन्होंने यहाँ पर 25 लाख रुपए की लागत से वो लाइब्रेरी एस्टेब्लिश। साधुवाद है सर उनको। तो उन लोगों ने जब लाइब्रेरी स्थापित की, हम 2022 तक लाइब्रेरी चलाते रहे, जी सर। लेकिन इसमें फंड्स वगैरह की कमी थी। जी सर। तो दूसरा, एक हमारी सब डिविजनल लाइब्रेरी जी सर। शहर में बंद पड़ी हुई थी। हम्म। तो उस लाइब्रेरी जो बंद थी, हमने उसको यहाँ पे मर्ज करवा के ये हायर एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा देखता है। वो क्या देखते हैं, वही सब मैनेजमेंट करते हाँ, उसका मैनेजमेंट। और हमारे ये लाइब्रेरियन ये- हैं, ये तो- बहुत मेहनती हैं। हैं। तो 23 दिसंबर जब सर आता है, तो पूरी मंडी डबवाली शौक में होती है, मंडी डबवाली पूरी शौक में होती है। ब्लैक डे। ब्लैक डे होता है। मैं अगर गलत ना हूँ सर, याददाश्त आ रही है, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल पीवी बिहारी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव जी थे 95 में। जी जी सर। जी सर। PV मेरे को हाँ वो आए थे यहाँ, हाँ जी। कुछ घोषणाएं कर गए थे। जी सर। उसमें से कुछ आधी अधूरी पूरी हुई। जो प्रशासनिक ठर रहा होता है वैसे ही चलता है। वैसे ही चलता रहा सर। यूथ यहाँ का सर कम मतलब यूथ का जो इंटरेस्टेड रुझान नहीं है है सर। यूथ को। ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जी सर। भूत है, ये है, जी सर। डराया जाता है जी कि आप वहां जाओगे पता नहीं क्या हो जाएगा। और मेरा, हालांकि पता नहीं किसी ने कहा हो ना कहा हो, हम मानते हैं कि आर्मी या जिसने वर्दी पहनी है, वो अगर देश या समाज के लिए करता तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। हाँ। लेकिन मैं अपनी एजुकेशन की तरफ से इनको शहीद मानता हूँ सर, बिल्कुल ठीक है। हम भी जिन्हें इनको हमें कभी शहीद- बुलाना नहीं चाहिए हम सर। भी शहीद मानते हैं। शहीद हैं सर। जब से हमने ये स्मारक बनाया है, जी सर। या जिस दिन से हादसा हुआ है, जी सर। जब मैं हॉस्पिटल से आया, जी सर। जब तक तो हमें चाबी नहीं मिली थी, वो बात अलग थी। आपको भी बर्न हुआ था सर? मेरे बर्न हुआ यही, था। ये देखिए सर के, यही मैं पूछना, यही जानना चाहता था। मेरे बर्न हुआ था। आपके चेहरे पर अभी भी है, हरा है। तो अब परेशानी होती है सर इतने साल परेशानी बाद होती- भी? हाँ, ये हमारे हेयर से इसमें फंस जाते हैं। जी फिर सर। रेशा बन जाता है, हेयर खींच के निकालने तो पड़ते फिर हैं। मेडिसिन तो अब मेडिसिन नहीं होती कोई भी, बस हेयर को खींच के निकालना पड़ता है। टफ जॉब है, लेकिन करना पड़ता आप है। उसको मजबूर। इस दर्द के साथ भी आप ये जो पुण्य मैंने काम तो- आप कर रहे हो सर। मैं तो निजी तौर पर इसको मंदिर मानता हूँ। सर मंदिर और दिन में 2 बार मंदिर। आना ही आना है। मैं एक टीचर हूँ, 10 बार आना चाहूँगा सर। मैंने तो और रोज आना ही मुझे, आना। मैं ये मानता हूँ सर, आज यहाँ आकर के ना, इतने सालों बाद एजुकेशन की बहुत जगह गया हूँ, हाँ, शायद मेरा टीचर होना चरितार्थ हुआ है सर। उसका कारण मैं इसलिए बताना चाहता हूँ सर कि एक गुरु अपने बच्चों से कब तक भागेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बच्चे है। हुए हैं, बच्चे थे। यहाँ की तो हालत ये है, हम स्कूलों में जाते हैं, जी सर। कह के आते हैं भी आप वहाँ बच्चों को लेके आओ। एक बार कभी विजिट करा दिया, उसके बाद आने का नाम नहीं। ना ना, ये तो बहुत दुख की क्योंकि बात है सर। लोग, पता नहीं लोगों में ये पौराणिक भावना कैसे जाग रही है। नहीं, नहीं, वहाँ पर भूत हैं जी, डर लगेगा।
ये तो मंदिर है भाई। ये तो ये वो सर वो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है सर, वो हाँ। प्रॉपर एजुकेशन उनको मिली ही नहीं सर। बस और दिक्कत उनको यही है। कभी दर्द का एहसास नहीं हुआ। हाँ। जिस दिन दर्द का एहसास होगा उस समझ दिन वो आ जाएंगे। ये बच्चे मासूम बच्चे। अब देखो 28 तारीख को जी सर, गवर्नर ऑफ हरियाणा यहाँ आ रहे हैं। 28 इसी 28 इसी 28 तारीख को गवर्नर तो ऑफ एक हरियाणा। छोटा प्रोग्राम रखा होगा सर आपने? कोई हमने प्रोग्राम नहीं रखा। जी सर। गवर्नर साहब का डबवाली इलाका का विजिट है और सर ने यहाँ के लिए स्पेशल, उनका स्पेशल प्रोग्राम आया भी, मैं अग्निकांड स्मारक पर जाके आऊंगा। बहुत अच्छी सोच है सर की, उनकी सोच इतनी अच्छी बहुत है अच्छी सर सोच कि वो इलाके में आए हैं आए हैं। और यहाँ आने का बिना बुलाए और बिना कहे उनका प्रोग्राम आया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ बिल्कुल कि सर, उन्होंने सर। प्रोग्राम यहाँ रखा। नहीं तो हर कोई मंदिर मस्जिद और बड़े बड़े जागरण उसमें जाना पसंद हमारे करता है, जबकि मंदिर हर पॉलिटिकल लीडर 23 दिसंबर को यहाँ आता है, हर पार्टी जी जिससे जितना होता है करता है। मैं किसी की पॉलिटिकल निंदा नहीं करता, नहीं जिसका जितना बनता है लगा वो बनता मतलब है वो सहयोग करता है, सहयोग करता है। सहयोग भी करता है। और सबसे ज्यादा सहयोग हमारा डॉक्टर केवी सिंह जी और जी उनके सर। परिवार ने किया। जी सर, वो लोकल- इसलिए किया कि वो यहाँ के पीड़ित हैं, पीड़ित अग्निकांड हैं। पीड़ित परिवार उन्होंने हैं। अपने परिवार वो का हमारा सदस्य परिवार है और वो परिवार के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। नहीं सर, आपको भी सैल्यूट है। ये और देख के मैं ही भावुक हम- हो गया सर, आपने जो दिखाया इन बच्चों को। सर मैंने एक बार ही कैमरा लगाया और दूसरी बार तीसरी बार मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई है सर। और हमारी इच्छा है कि हम इसको गवर्नमेंट मोन्यूमेंट के रूप में विकसित करवाएं। सरकार से हमारी मांग चल रही है कि इसको राजकीय स्मारक घोषित करें, होना चाहिए सर। ताकि शहर में कोई भी आए यहाँ आके उनके दर्शन पूरे करके जाए। देश के पाठ्यक्रम में भी ये लागू होना चाहिए। लागू होना सर। चाहिए। आप मैं चाहता हूँ कि आप ये करवाओ कि देश के पाठ्यक्रम हो, हाँ। तो उसमें ये चैप्टर होना चाहिए ये सर। चैप्टर होना चाहिए और फायर सेफ्टी का एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए। जिसमें मंडी डबवाली के जो इन बच्चों के ने जो सहा वो होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में फायर सेफ्टी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए सर, ताकि बच्चे बचपन बचपन से से ही निकले। आज आप शहर में चले जाओ, जी सर। 90% लोगों को अग्निशमन केंद्र का नंबर ही नहीं पता होगा। नहीं पता, नहीं पता। अगर और अभी कैसे आपने होगा? ये जो सर ये लगाया है आग से बचाव के और बिजली से लगने वाली आग से बचाव के, इसको ही अगर जान ले समझ हाँ। ले तो ही बहुत तो ही बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने इस स्मारक को अग्निशमन की प्रेरणा के लिए स्मारक अभी बनाने भी की बहुत कुछ करना बाकी है सर, हाँ लगे हैं, धीरे धीरे चलेगा। बहुत। मेरा यही कहना है सर कि 1995 के पेरेंट्स और बच्चे इनको भूलना नहीं चाहिए सर। भूलना नहीं चाहिए, हमेशा लेकिन इनकी याद रहनी चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से तो जी। नहीं कह सकता, लेकिन हमारे समाज में जो कमी है, मरने वाले ज्यादातर बच्चे और लेडीज थे। जी, जो आत्माएं चली गई नहीं, उनको अगर याद इनको रखते हैं, नमन इनको याद है। और एक ये राजस्थान का टीचर यहाँ के बच्चों को याद करता है सर, और हमेशा रखता है। बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, इस स्कूल के बारे इस कांड के बारे में बताता हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी। अगर आप और ऐसा जब कर तक रहे हैं, रहूँगा लोगों टीचर, को प्रेरणा मिलती रहे और आज मैं अग्निशमन चल के आया हूँ, बचते मुझे रहे। बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बच्चे कहते थे कि सर जहाँ हुआ था क्या आप वहाँ गए? तब मेरे को ये लगता था कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और आज मेरे को खुशी है कि मैं इस शहीदी मैं मानता हूँ, इस शहीद स्मारक पर मैं आया हूँ सर। इसके अलावा सर ये इसके बाद ये यहाँ तक ये सारा ये सब भरा हुआ था सर, है हाँ सब। नहीं, ये वो जो गेट वही था, गेट वही था, तो ये दुकानें बाद में बनी सर। ये तो सारा कुछ बाद में बना, ये खाली था वो सारा। रोड ही रोड थी बस, हाँ बस रोड थी, वो सड़क मेन थी। सब कुछ बाद में बनाया आसपास में। जी, इसके इस लोकेशन से पीछे पंडाल बना हुआ था। ये नहीं था इसके पीछे। ना, पंडाल। इसके और पीछे ये सारा खुला था सर, हाँ, ये खुला था, ये खुला रास्ता था, उधर उनके कमरे थे। ये उनके कमरे। अच्छा, ये जो है सर, यही पैलेस है? हाँ, ये कमरे जो पैलेस का सही है, अच्छा वो सामने वाले कमरे। अच्छा, बस उसको आधा हिस्सा हाँ, यहाँ दे दिया है। खाली खाली जगह दे दी, दे दी। कवर्ड एरिया उन्होंने अपने पास रख लिया। वो आज भी इसमें कुछ बदलाव करा है कि ये पहले ना, 95 जैसे? पहले जैसा ही है, जी बस ये दीवार आई है एक नई, जी बीच की दीवार, और ये दीवार नहीं आई है, जी। वो सारा वैसा ही है। जी सर, उसमें उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। तब्दीली। अब उन्होंने टेंट हाउस वालों ने अपना स्टोर बना रखा है। जी सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। धन्यवाद जी। और जो कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं सर जो मुझे पता ही नहीं चला,
और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो खोया, आपने जो दर्द सहा ऐसा है, है जी, उसकी उससे मर्जी बेटर है। कोई नहीं समझा सकता सर। उसकी कोई नहीं मर्जी है समझा जी, सकता। जो कर ये दिया उसने। लाइब्रेरी, ये अच्छा, ये इतना ही साइज था सर उस समय? नहीं नहीं, स्टेज तो अलग बना हुआ था, अलग टेम्परेरी। ये तो बाद में एक सिंबल के तौर पे हमने बनाया है, जी सर। क्योंकि ये बिल्डिंग तो सारी थी नहीं ना कुछ भी। ये लाइब्रेरी फिर, हाँ, आज मैं भी एक बुक डोनेट करने आया हूँ लाइब्रेरी बात है के जी। लिए, जो एक संदेश हो। थैंक यू सर, Thank you। बहुत बहुत। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंडी डब वाली में दिनांक 23 दिसंबर 1995 को जो भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 बच्चे, स्त्रियां, पुरुष जल गए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में स्मारक बना हुआ है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये 23 दिसंबर 1995 को मंडी डबवाली में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सबसे अधिक संख्या में बच्चे थे। ये जो उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है, इसमें आप ये देख रहे हैं सभी के नाम अल्फ़ाबेटिक से, 1 नंबर से लेकर के जितने भी उस काल के ग्रास बने थे उस दिन, उन सभी के नाम इस पर अंकित है। 23 दिसंबर 1995 को राजीव मैरिज पैलेस में डीएवी स्कूल के बच्चों का फंक्शन चल रहा था, वार्षिक उत्सव। और ठीक जिसमें लिखा हुआ है कि 150 लोग तो घायल हुए थे, 442 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और 1500 के दर्शकों की संख्या कुल 1500 थी। और आप ये जो मेरे ये पीछे देख रहे हैं, ये दीवार है, हालांकि ये पूरा मैरिज पैलेस था, अब इसको डिवाइड कर दिया। उस तरफ मैरिज पैलेस है, लेकिन अब ये भूमि पीड़ितों की याद में उनके स्मारक के रूप में दी गई है। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ये स्मारक जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी, वो बच्चे जो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वैज्ञानिक बनते, प्रोफेसर बनते, टीचर बनते, बिजनेसमैन बनते, न जाने क्या बनते, लेकिन उनका भविष्य बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। ये जो आप ये मेरे आप देख रहे हो, ये भी बिल्डिंग नहीं थी, ये भी बाद में बनाई गई है, ये भी बाद में बनाई गई। ये जो गेट देख रहे हो, ये गेट पहले था, 1995 में भी ये गेट था। एक ये गेट था, और एक आप ये यहाँ से देखें तो ये था, ये दीवार थी, इतनी ही थी। और जो वो आप पेड़ देख रहे हो वहाँ पर खजूर का, वहाँ पर एक छोटा गेट था। और ये जो पीछे मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ स्टेज लगाया गया था, यहाँ स्टेज लगाया गया था, यहाँ पंडाल लगा हुआ था, सिंथेटिक कपड़ा था। जैसे वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ ऊपर सिंथेटिक कपड़े ने आग पकड़ ली, और आग पकड़ते ही वो कपड़े जल करके जो नीचे बैठे हुए थे सब पर गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई हर जगह। अब उनकी याद में ये सारी चीज़ें संजो के रखी है। ये आप डिविजनल लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में मैंने अपनी तरफ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर बुक्स, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो मैंने दी।
ये भी बाद में हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया। ये लिखा हुआ है डबवाली अग्निकांड स्मारक का शिलान्यास माननीय श्री वी उमाशंकर उपायुक्त सिरसा ने सुभाष चंद्र डाबा जी उपमंडल अधिकारी डबवाली की उपस्थिति में दिनांक 7 मार्च 2007 दिन बुधवार को अपने कर कमरों द्वारा किया। ये सारे फायर सेफ्टी नॉर्म्स लिखे हुए हैं। इनको देख के भी अगर आज का युवा समझ जाए तो बहुत बेहतर है। सर से बात करी जिन्होंने अपने परिवार की एक बेटी जो उनके 4 साल की थी, एक बेटा और धर्मपत्नी उन्होंने खोई, जिन सर से मैंने भी बात करी। वो खुद भी बर्न हुए, उन्होंने अपने हाथ और चेहरा दिखाया, वो भी बर्न था। यहाँ पर उन बच्चों की याद मेमोरियल जो बना हुआ है जिसमें बच्चों की ये फ़ोटोएँ लगी हुई हैं। वो बच्चे जो उस दिन वापस घर नहीं जा पाए। सभी यूथ को आना चाहिए और यहाँ आकर के सीखना चाहिए। स्कूल के बच्चों को ख़ास तौर पर यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि वो बच्चे जो कल का भविष्य थे भारत का, लेकिन काल के ग्रास ने उनको बहुत ही पहले निकल दिया। तो मैं नमन करता हूँ उन बच्चों को, एक शिक्षक होने के नाते, उन पेरेंट्स को, और जिन्होंने इसमें अपने प्राण गंवाए। डबवाली अग्निकांड सीख देता है इतिहास। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास हमें हमेशा ही हमने जो गलती करी है वो गलती हमारे साथ वापस ना हो, हम पुनः ना करें, ये हमें बताता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतिहास की हुई गलतियों से नहीं सीखते। ये भीषण अग्निकांड देश का और देश से बाहर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एशिया का भी सबसे बड़ा भीषण कांड था। इसे याद रखना है और ख़ासकर पढ़ने वाले बच्चों को और सबक सीखना है, और आगे फायर सेफ्टी या अदर जो भी है, बिजली गिरने से संबंधित है, ये सामने लिखा हुआ है बिजली से लगने वाली आग से बचाव के लिए सावधानियाँ, आग से बचाव के निर्देश, ये फायर सेफ्टी से संबंधित लिखे हुए हैं। क्या करना चाहिए ये सीखना चाहिए। और सर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि हर एक स्टेट के चैप्टर में फायर सेफ्टी से संबंधित एक चैप्टर होना चाहिए, बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए। यहाँ 442 इनको मैं शहीद ही मानता हूँ, इनको मैं नमन करता हूँ। और यहाँ से अब मैं इजाज़त लेता हूँ सर से जाने की। थैंक यू।